स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे दोस्तों। कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने अर्थमेटिक का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, कम टाइम में सॉल्व करिएगा दोस्तों। हुआ क्या दोस्तों, इतना टाइम नहीं लेना है और इतनी समय में करिएगा तो आपसे पहले भी कोई करके चला गया होगा। तो ये बात आप अपने माइंड को भी समझाइए कि अगर हम आरबीआई के असिस्टेंट एग्ज़ाम को टारगेट किया है तो हमें अपने स्पीड पे काम करना होगा। स्पीड ही मायने रखती है। और जब भी आप किसी अर्थमेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो आप दोस्तों सबसे पहले उसको पढ़िए, क्योंकि पढ़ने से ही पता चलता है कि आप इस क्वेश्चन को कितने देर में कर सकते हैं, आपको आता है या नहीं आता है। आइए दोस्तों, इतना समय नहीं लेना है दोस्तों। आइए दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों, जब भी आप किसी अर्थमेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उसको पढ़िए। पढ़ने से ही तो समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा। समझ में आएगा दोस्तों। आइए ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा दोस्तों, ध्यान देंगे। एक्स ने एक व्यवसाय में 9,000 रुपए का निवेश किया। कोई कंपनी है जिसमें 9,000 रुपए एक्स इन्वेस्ट करता है। 4 महीने के बाद वाई ए रुपए के साथ वह उस कंपनी में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में 1700 रुपए के कुल लाभ में से वाई के लाभ का हिस्सा 800 है तो ए का मान ज्ञात करें। सिंपल लॉजिक है दोस्तों, एक्स है और वाई है। सिंपल लॉजिक है, एक्स 9,000 रुपए के लिए 12 महीनों के लिए, तो वाई ए रुपया लेकर के 4 महीने बाद आ रहा है दोस्तों। 4 महीने बाद आ रहा है तो 8 रुपये 8 महीनों के लिए कितना दोस्तों, तो टोटल आपको 1700 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब 1700 में 800 रुपया वाई का है, मतलब 8 रुपया वाई का है। तो 1700 था, 8 उसका हो गया तो 9 उसका हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, 12,000। तो वाई 12,000, ए को गुना कर दिए तो ए बराबर हो गया 12,000। यही तो था, और कुछ था ही नहीं। पहला दूसरे में कुछ नहीं करना ही नहीं था। इसी तरीके के अर्थमेटिक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तभी तो कट ऑफ हाई लेवल का जा रहा है दोस्तों। अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया ना दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, अच्छे से सॉल्व करिएगा और कम टाइम में, अधिक समय नहीं लेना। अगर आप कम समय में कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन को, बहुत मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों, अच्छे से सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, हुआ क्या? दूसरा क्वेश्चन तो बहुत आसान, बहुत। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं दोस्तों। इतना टाइम नहीं लगेगा, इतना समय मजा नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, हुआ क्या? अरे भाई, इतना समय नहीं लेना, समझ रहे हैं? आइए दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों, जब भी आप पढ़िएगा तो मजा ही आएगा। पढ़ने से तो समझ में ही आता है। क्या करा दोस्तों, एक आदमी का मासिक वेतन, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 32,000 रुपया है और वह मासिक वेतन का, हमने क्या कहा दोस्तों, मासिक वेतन का 40% किराए पे खर्च करता है। यदि शेष वेतन में से व्यक्ति 2,000 रुपये माह को देता है और शेष राशि बचाता है
तो सिंपल लॉजिक है दोस्तों। अगर मान के चलिए एग्जाम्पल में 100 रुपये हैं, 40 रुपया खर्च कर दिया तो कितना बचा? 60। सिंपल लॉजिक है दोस्तों। तो हमने आपको बताया कि उस आदमी के पास 32,000 रुपया है, जिसमें से वह 40% खर्च कर देता है। तो इस 32,000 का 60% आप निकाल दीजिए। अब 60% निकाल दीजिएगा तो परसेंट डबल जीरो खत्म कर दिया। अब परसेंटेज डबल जीरो खत्म कर दिया। तो अब जब खत्म कर दिया तो कितना रुपया बचा दोस्तों? 0 0 2 18 19। इसमें से भी वो क्या करता है कि 19,200 रुपया तो बचा, लेकिन इसमें से भी वह व्यक्ति ये करता है दोस्तों कि 2,000 रुपया अपनी माँ को दे देता है। तो 17,200 रुपया बचता है उस आदमी के पास। और क्या था? कितना आसान था दोस्तों, कुछ था ही नहीं इसमें। क्या समझ में आया दोस्तों? अच्छे से समझ में आया ना? समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।